आदाब। एवीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा खान। जब तक बात मुसलमानों को कदम कदम पर गलत कहने, मुसलमानों के खिलाफ समाज में जहर घोलकर उन पर हमले कराने की थी, तब तक बर्दाश्त किया गया। लेकिन अब सभी धर्मों के आस्था के केंद्र ख्वाजा गरीब नवाज की बेअदबी करने तक पहुंच गई, तब बात बर्दाश्त के बाहर होना लाजमी है। दरअसल आरएसएस की पालतू मीडिया मोदी सरकार की शह पर पूरी तरह बेलगाम होने के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो चुकी है। इसी तरह बेलगाम हो चुका टीवी एंकर सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बेअदबी करने से बाज नहीं आया। इसकी इस हरकत से पूरी दुनिया भर में उबाल शुरू हो गया। हालांकि बड़े पैमाने पर आवाज उठती देखकर इसने माफी मांगने का नाटक भी किया। लेकिन क्या गारंटी है कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी? क्या ऐसी हरकत कोई दोबारा नहीं करेगा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, औलिया अल्लाह ये वो बंदे हैं, वो इंसान होते हैं जो अल्लाह के ख़ास बंदे, लोगों को राह रास्त पर लाते हैं, बुराई को दूर करते हैं, अच्छाई फैलाते हैं। इसलिए इन हजरात का ताल्लुक़ अल्लाह से बराह रास्त होता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ये वो बाकमाल बुज़ुर्ग हैं और वली हैं जिनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया ने आपको माना है। इसी सिलसिले के बुज़ुर्ग जो है चिश्तिया ख़ानदान के जनाब उस्मान साहब हारवनी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके हाथ में बैत हुए, तलावत मिली आपको, और बगदाद से आप चले आए और आ कर के लाहौर गए, लाहौर से दिल्ली तशरीफ़ लाए और दिल्ली से अजमेर आए। अजमेर में आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। तमाम इंसानों को जो वहाँ मुलव्विस थे बुरे कामों में, इस्मत दरी हो रही थी, ज़िनाकारी हो रही थी, चोरी डकैती हो रही थी, बुराइयाँ हो रही थी, आपने सबको जोड़ा और जोड़ करके उनको ये बताया कि देखो हम सब का खालिक और मालिक अल्लाह है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा सर वही झुकेगा जो अल्लाह चाहेगा। सबको जोड़ा। ये लिखा उलमा ने आपके इंतकाल के वक्त, वफ़ात के वक्त 90 लाख लोग कलमा पढ़ रहे थे। 90 लाख लोग कलमा पढ़ रहे थे। हज़रत आज हिंदुस्तान पूरा जो है आपका आप पे गिरविदा है। क्यों? आपके अखलाक की वजह से या किरदार की वजह से, आपकी जो है तबलीग की वजह से। जी, ये जो अमीश देवगन है जी एंकर, इसने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में बेहुरमती की है, तो इसमें आपका क्या कहना है? इस बेहुरमती का हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये हमारी नहीं, ये तमाम हिंदुस्तान वालों की बेइज्जती है, ज़िल्लत है उनकी। उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तो हम सबके बड़े हैं, हम सबके आका हैं, हम सबके जो है बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। उनके साथ भी काम किया है, बहुत बड़ा ज़िल्लत आमिर काम है ये। हम सब मज़म्मत करते हैं इसकी और करते रहेंगे इसकी। तमाम उलमा जो मज़म्मत करते हैं इसकी, उनको चाहिए कि वो माफ़ी मांगे, पूरे हिंदुस्तान वालों से नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोगों से माफ़ी मांगे कि हमने गलत किया है, ताकि हज़रत के शान में जो गुस्ताखी की है उसका कुछ जो है जवाब हो सके। वाक़। अच्छा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? इस टाइम हम दरगाह अहमद शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह साहब पर मौजूद हैं, दरगाह शरीफ के अंदर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, इन्होंने अमीश देवगन ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह साहब के साथ में गुस्ताखी की है। इसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
इसमें सूफियों में बहुत गुस्सा है, हिंदुस्तान के सूफी में बहुत गुस्सा है और 5000 एफआईआर दर्ज हो चुकी है इनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अभी आप क्या चाहते हैं? हम इन पर मुकदमा दर्ज चाहते हैं कि इन पर धारा लगे, सख्त सख्त धारा लगे। अवनीश देवगन कौन है? ये पत्रकार है। अच्छा, पत्रकार है। कौन से टीवी का? आपका नाम? मेरा नाम याकूब मलिक है और मैं यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। सर बताएं, अवनीश देवगन जो कि न्यूज़ 18 का एंकर है, ख्वाजा गरीब नवाज जो कि एक बड़ी हस्ती है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो न्यूज़ 18 टीवी चैनल के एंकर हैं अवनीश देवगन जी, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करके ताजदार हिंद हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मुतालिक जो अल्फाज बयान किए या अल्फाज अदा किए हैं, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। एक पत्रकार को और ख़ास तौर से टीवी एंकर को ये बात कतई शोभा नहीं देती कि वो इतने बड़े टीवी चैनल पर बैठकर और एक ऐसी हस्ती को जिसे ताजदार हिंद हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाए और उसके बारे में वो उल्टी सीधी बात करे, और ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे हस्ती के बारे में जिसे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक नज़र से देख रहे हूँ और उनसे मोहब्बत कर रहे हूँ। तो ताजदार हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में अवनीश देवगन ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में हम हिंदुस्तान की हुकूमत से मांग करते हैं कि ऐसे टीवी एंकर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, बिरादरियों को, समुदाय को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई पत्रकार, कोई समाज का आदमी, कोई बड़ा छोटा कोई भी हो, वो कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। तो मेरी तो यही मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि अवनीश देवगन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा जो दूसरे लोगों को, चाहे वो पत्रकारी क्यों ना हो, उसके लिए सबक बने। तो हम मांग करते हैं कि हमारे अकीदे से जुड़ा हुआ मसला है और हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमानों की श्रद्धा और आस्था का मसला है, तो ऐसे आदमी को, ऐसे अजय देवगन, अवनीश देवगन को सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और इसके लिए सरकार को कानून के मुताबिक, जैसा पूरे देश के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं और उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, तो अवनीश देवगन को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे जेल भेजा जाए। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमाल नियाजी। सर किस चीज़ का ज्ञापन देने आए सर? नियाजिया वेलफेयर सोसाइटी और खानका नियाजिया की जानिब से ये ज्ञापन दिया है। जो न्यूज़ 18 के एंकर हैं अवनीश देवगन ने, उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों की आस्था का केंद्र हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जो कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी वजह से सब लोग एक साथ रहते हैं, और हमारा मुल्क का प्रधानमंत्री जिनके हर साल उर्स में चादर पेश करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करी है, जिससे पूरे मुल्क में लोगों में गम और गुस्सा है। उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, उनको जर्नलिस्ट के पद से हटाने के लिए, क्योंकि जर्नलिज़म भी बदनाम हो रहा है, मांग करने हम लोग आए हैं यहाँ पर कि ताकि उनके साथ फ़ौरन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अवनीश देवगन ने 15 जून को जो आर पार की डिबेट में हुजूर गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी की है, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों में गम और गुस्सा और रोष व्याप्त है। क्योंकि हुजूर गरीब नवाज के मदार अक़दस पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, गरीब नवाज के मदार अक़दस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कौम का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बारगाह गरीब नवाज में हाजिर नहीं देता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर तक बारगाह गरीब नवाज में चादर पेश करता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पे चादर पेश की है। मगर बड़ा खेद का विषय है, इस अवनीश देवगन जो एंकर है और एडिटर भी है, इसने जो गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है, इसे हिंदुस्तान का मुसलमान
तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान इसे माफ़ नहीं करेगा। इसको चाहिए ओपन चैनल के ऊपर खड़े होकर माफ़ी मांगे पूरे दुनिया के मुसलमानों से। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो मुस्लिम एंकर बैठ जाते हैं, मुस्लिम स्कॉलर बन के बैठ जाते हैं, उनको ABCD भी इस्लाम की नहीं आती है। गरीब नवाज की शान में उन्होंने गुस्ताखी सुनी, उन्होंने उसी वक्त अमित देवगन के इसकी सज़ा क्यों नहीं दी, वो सुन के चले आए। नाला थे उन मुसलमानों के ऊपर, नाला थे उन मुस्लिम स्कॉलर के ऊपर जिन्होंने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी अमित देवगन के मुंह से सुनी। मेरी मांग है केंद्र सरकार से, मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि अविलंब अमित देवगन को गिरफ्तार करें और इसका ठिकाना जेल है, इसको जेल के अंदर फौरन सलाखों के पीछे भेजा जाए। मसले को लेकर नबीर आला हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खां राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने बहुत जल्द एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग बुलाकर इस मसले को, जो गंभीर मसला है, उसका संज्ञान लिया है और इंशाअल्लाह उस मीटिंग के अंदर अमित देवगन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा कि हमें क्या एक्शन लेना है अमित देवगन के खिलाफ। अगर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता हूँ, हर ज़िले के मुसलमानों से कहता हूँ, अपने अपने संबंधित थाने के अंदर जाएं और अमित देवगन के खिलाफ FIR लाज कराएं। अध्यक्ष साहब, ख्वाजा करीम नवाज को लुटेरे जैसा अल्फाज न्यूज़ चैनल पर कहा गया है, इस पर आपका क्या मानना है? जिस एंकर ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं उसकी अज्ञानता का परिचय है। वो ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। वो मोदी मीडिया को प्रचार प्रसार का एक हिस्सा है और वो ख्वाजा गरीब नवाज़ जैसी शख्सियत जिनके अधिकतर अनुयायी हिंदू हैं, वो नहीं जानता कि ख्वाजा गरीब नवाज़ क्या हैसियत रखते हैं और उनके आस्था का केंद्र कितना बड़ा है और उनके पूरी दुनिया में उनका क्या मुकाम है, वो नहीं जानता। और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सरकार को चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन मौजूदा सरकार क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करके स्टैंड ले रही है और मोदी मीडिया तमाम ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू पैदा करती है जिससे समाज में टकराव पैदा हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत पैदा हो, ताकि हिंदू वोटों को पोलराइज किया जा सके। तो ऐसे मीडिया कर्मियों के ख़िलाफ़ मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वो जगह जगह अपने स्तर से मुकदमे कायम करें, इनको अदालत में खींचें, इनको सज़ा दिलाने का काम करें, क्योंकि मोदी मीडिया सरकार की शय पे काम कर रहा है। इसलिए सरकार से उम्मीद हम नहीं रखते कि वो ऐसे नाअहल, नालायक और नाकारा एंकरों को सज़ा देगी। इसलिए मैं आवाम से उम्मीद करता हूँ देश की कि वो हिंदू मुसलमान जितने भी लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ से आस्था रखते हैं और वो तमाम लोग जो सेकुलरिज्म के पक्षधर हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़िला स्तर पर मुकदमे कायम करें और ऐसे लोगों को अदालत के माध्यम से सज़ा दिलाने का काम करें। मेरा मानना तो यह है साहब कि जो टिप्पणी की जा रही, ये लोग हम ही जैसे लोग हैं, कोई ये बड़े वो नहीं हैं, मगर इनको शय बड़े लोगों की मिल रही है। जैसे कि आपके सूचना प्रसारण मंत्रालय है जो अपनी इनको शय दिए हुए, जिसकी बिना पे ये लोग मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट बना के चलते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा CA पे टारगेट बनाया गया, उसके बाद कोराना पे चला और कोराना पे फिर जो है आपके तबलीगी जमात पे आया और तबलीगी जमात के बाद जो है दरगाह शहदाना वली पे भी तबलीगी जमात आ गई। उसके बाद आज जो है एक वो बुज़ुर्ग जिसका हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में झंडा लहराया जाता है और जिसके मानने वाले सभी धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, और जो नहीं इस बात को, मेरी बात को ना मानता हो, वो जाकर वहाँ पर देखे। तो इनको अब मुद्दा बनाने के लिए ये जगह मिली थी कि इन्होंने गरीब नवाज़ के ऊपर जो ऐसा तो नहीं हजरत के जो आज मजदूरों का हाल है कोरोना के लॉकडाउन के कारण, जो देश की बेरोज़गारी हो गई है, उसको भटकाने के लिए ये मीडिया का कहीं सहारा लिया जाता हो? देखिए, ये तो हमेशा से होता चला आया है कि हमें जो है दूसरी तरफ को मोड़ दिया जाता है। जब कभी कोई ऐसी बात आती है देश के ऊपर कि देश की जो है इकोनॉमिक की बात आए या कोई और बात आती है, तो हमें कहीं भटका दिया जाता है ताकि हम सीधी सीधी लड़ाई जो है उससे ना लड़ के अपने आप को उलझ जाएं और उनसे बचे रहें। तो मैं तो
यही कहूँगा कि इसको जो है जो भी कुछ किया जा रहा है ये हमारी सूचना प्रसारण मंत्रालय की शय पे किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की वजह से ये लोग जो है बेलगाम हो जाते हैं, जिसकी जो समझ में आता है वो कह देते हैं, जो करने में का नहीं है वो भी कर देते हैं। और मैं तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से ये बात कहूँगा कि वो अपने नियमों का पालन इन चैनलों से करवाए, जिससे कि ये बात ना फैल सके। मुस्तकिल साहब, जो आज ख्वाजा गरीब नवाज के लिए जिस तरह की भाषा का मीडिया में प्रयोग करा गया, उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, जो कुछ भी मीडिया में कहा जा रहा है ये सब सरकार के इशारे पर कहा जा रहा है। अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 का एंकर है, उसके ख़िलाफ़ ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसके बयान से देश का माहौल बिगड़ सकता है और बिगड़ने की पूरी संभावना है। उसके ख़िलाफ़ सरकार को ये चाहिए कि सूचना प्रसारण मंत्री से कहकर तत्काल उसके लाइसेंस को निरस्त करवाएं और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। देखिए, ये ख्वाजा गरीब नवाज जो है वो एक विशेष समुदाय के नहीं है। इस सभी समुदाय के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग इनका सम्मान करते हैं और इनके वहाँ पर जाते हैं। और जिस तरीके से ये टिप्पणी उनके ख्वाजा के खिलाफ की गई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये जो है उनको जो मानने वाले हैं उन सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस एंकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एंकर अमीश जगनेश है, जितने इतनी बड़ी बात एक महापुरुष, और महापुरुष वो किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाइए। उनको मानने वाले जो लोग हैं उनके सभी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाइए। तो इसके विरुद्ध जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा लिखा जा रहा है, तमाम मुकदमे हिंदुस्तान में लिखे जा रहे हैं, लेकिन इसके तुरंत जो है उस न्यूज चैनल 18 को बंद कर दिया जाए और इनके खिलाफ जो है रासुका और कठोर से कठोर कार्रवाई जो है केंद्र सरकार को